या देवी सर्वभूतेषु मा शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। आप सभी को माँ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज माघ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आज दिनांक है 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा प्रत्येक दिन की जाती है। तो आज के दिन इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती की प्रथम अध्याय और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा करके कथा श्रवण किया जाता है। और हमारे इस चैनल पर आज माँ महाकाली की कथा भी सुनाई गई है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो जरूर सुन लीजिएगा। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पहले सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। तो अब आप सुनिए दुर्गा सप्त श्लोकी पाठ और उसके बाद से प्रथम अध्याय आप सुनेंगे। अब आप सभी अपने मन में कहिए ओम नमः चंडिकायै। प्रिय भक्तों, भक्ति भाव से आज के पाठ का श्रवण करते हैं। माँ भगवती स्वयं महान माया शक्ति से युक्त है। वे ज्ञानी पुरुषों के चित्त को भी अपनी शक्ति से मोह में डाल सकती है। हे माँ दुर्गा, जब भी संकट में पड़े जीव आपको स्मरण करते हैं तो आप उनकी भय और कष्टों को हर लेती हैं। स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त व्यक्ति जब आपको स्मरण करते हैं तो उन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। हे माँ, दारिद्र, दुख और भय को दूर करने वाली आप जैसी दूसरी कोई देवी नहीं है, क्योंकि आप सदा सभी का उपकार करने के लिए तत्पर रहती है। हे माँ नारायणी, आप सभी मंगलों में श्रेष्ठ, कल्याणकारी और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। हे गौरी, 3 नेत्रों वाली, जगत की शरण देने वाली देवी, आपको मेरा नमन है। हे माँ नारायणी, जो भी दीनहीन और संकटग्रस्त आपकी शरण में आते हैं, आप उन्हें पापों से मुक्त कर उनका उद्धार करती है। सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली माँ, आपको बार बार नमन है। हे माँ दुर्गा, आप संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप, सभी देवताओं की अधिष्ठात्री और समस्त शक्तियों की स्वामिनी है। हे देवी, हमें सभी प्रकार के भय से बचाइए, आपको नमन है। हे माँ, आपको बार बार नमन है, जो रौद्र रूप धारण करने वाली, अत्यंत घोर शक्तिशाली और असुरों का नाश करने वाली है। आप सभी को बुद्धि प्रदान करने वाली है, आपको बार बार प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में विद्यमान है, उन माँ भगवती को बार बार नमन है, नमन है, नमन है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। महर्षि मेधा का राजा सूरत और वैश्य समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उस प्रसंग को भी सुनो। पहले स्वरोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, फिर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्ट को दंड देने के लिए राजा सूरत उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में लौट आए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश में राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों सहित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में
पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था और सूरवीर था, मेरे शत्रुओं के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे, वे मेरे पीछे पीछे चलते थे। वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है और तुम शोकग्रस्त अनमने से क्यों दिखाई देते हो? इसका क्या कारण है? राजा का यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ से मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया और यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के बारे में भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, धन के लोभी स्त्री पुत्र द्वारा तुम्हें घर से निकाल दिए जाने पर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा, इस बात को जानता हुआ मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निःस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथायोग न्यायोचित व्यवहार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य और धनादि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया। स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने पर भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के उनके मन में ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञानी होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेध ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान अभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक ही जैसी पाई जाती हैं। इन पक्षियों की ओर देखो, ज्ञान होने पर भी ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार के मोह के गर्त में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरी की भी स्वामिनी है। राजा सूरत ने पूछा, भगवान, ये देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके कौन कौन से चरित्र हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा है और उन्हीं के द्वारा संसार रचा गया है
तब भी उन्हीं की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती, उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, तो वे श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधार, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करती हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी तथा महासुरी हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, सूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिख ये सब तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्व रूपी देवी, जो सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इनको मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो तथा उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाते तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्धत थे, तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से बोले, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। नवरात्रि के दूसरे दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय व तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला।
रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यायच को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुप निसुप दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूज सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निहसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत।
खड्ग का परधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, सोडित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिवपट रानी। जय अम्बे गौरी। सट योग निगावत, नृत्य करे बैरू, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।